मेरा नाम मंशा है। इस स्कीम से हमें ये फ़ायदा हुआ, जो गरीब लोग हैं वो ये वाली दवाई आसानी से ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो मार्केट में अवेलेबल होती है। इससे अब फ़ायदा क्या हुआ, कोई भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पर्टिकुलरली हमें बोलता है इस दुकानदार के पास जाओ, इसी के पास लाना और किसी के पास नहीं जाना। मगर अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके तहत हमें ये मालूम होता है कि जो भी हमें दवाई मिलेगी, जो भी, चाहे शुगर की हो, ब्लड प्रेशर की हो, व्हाटएवर जो भी हो, उसकी जो भी दवाई है वो हमें क्या मिलती है, एट द लो कॉस्ट मिलती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बनारसी रचित व्लॉग्स। टुडे आई विल शो यू अन अदर टाइप ऑफ व्लॉग। एक बहुत ही अलग तरीके का व्लॉग मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप इसे हेल्थ व्लॉग भी कह सकते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की जो सुविधाएं हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। मैं चाहूँगा कि जो दवाइयाँ बाहर मार्केट में मेडिकल शॉप्स में 100 रुपये की मिलती हैं, वो दवाइयाँ यहाँ पर 10, कभी कभी 1 रुपये तक की भी मिल जाती हैं। ये सुविधा है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से दवाई लेने की। इन दवाइयों को जेनरिक दवाइयाँ भी कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के विशेषता बताने के लिए अभी हम लोग कॉलेज में आए, फार्मेसी कॉलेज, शीएट फार्मेसी कॉलेज। अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और फिर इसकी विशेषताएं बताता हूँ। अब तक पूरे भारत में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 80 से 90% तक कम कीमत पर उपलब्ध है। मैं कालबीती राय और मैं अभी जन औषधि मित्र बनी हूँ और मुझे जान करके बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे भारतवर्ष में कुल 8,438 जन औषधि केंद्र हैं, जिसका लाभ लोग उठा रहे हैं। और उस लाभ से हमने 3600 करोड़ रुपए हर साल जो हम दवाइयों में खर्च करते थे, हमने उसे बचाया है, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ कि ब्रांडेड और जेनेरिक मेडिसिन में कोई फ़र्क नहीं होने की वजह से भी कितना ज़्यादा इस प्राइस को बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से इसको अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। और इस वजह से मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मैं अब आगे अपने ज़िंदगी में सबको ये बताना चाहूँगी कि वो जन सेवा केंद्र के द्वारा जुड़े, उनके मित्र बने और इसका लाभ उठाए, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है, उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने मेडिसिन एक्सपेंस को कम करना चाहिए। थैंक यू। गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध है। जन औषधि का मिशन है उच्च गुणवत्ता की पहचान। जब हम दवाइयाँ बोलते हैं सस्ती है, सस्ती क्यों होती है, क्या आप लोग बता सकते हैं? आप लोग बता सकते हैं सस्ती दवाइयाँ क्यों होती है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र? कोई बता सकता है? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से जो दवाइयाँ आपको मिलती हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, ओनली मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पे आपको दी जाती है। आपकी पड़ी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो MCCC PMPC ED upon 100 ये है। मटेरियल कास्ट, पैकेजिंग कास्ट, सारी कास्ट जूरिस्प्रूडेंस में आप लोग पढ़ चुके हैं। ये सब जोड़ते हुए मार्केट में लॉन्च की जाती है दवाई। बीच में डॉक्टर के कमीशन रहते हैं, उसके बाद मेडिकल स्टोर के कमीशन रहते हैं। उन बिचौलियों को खत्म करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधा आपका जो आप मित्र बने हैं, आज आपका सीधा संपर्क पेशेंटों से किया, मरीजों से किया, क्योंकि रोगी देवो भव, रोगी को देव स्वरूप माना गया। सीधा संपर्क है, वो दवाइयाँ बनी, जो लागत कास्ट आई, सीधे पेशेंट को मिली, बीच के बिचौलियों को खत्म कर दिया, उठा दिया। यही कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी हर चीज में कर। तो दवाओं के साथ भी उन्होंने वही फंडा किया। 2008 से लेकर 2021 तक उन्होंने भयंकर सुधार
इसलिए जन औषधि केंद्र से जो दवाइयाँ आपको मिलेंगी, जो मिलती रहेंगी, वो नो प्रॉफिट, नो लॉस और नो इन्वेस्टमेंट, मीन्स इस पे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना आपकी जॉब रिलेटेड। 120 स्क्वायर फीट एरिया में आप अपना जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं फुल नॉलेज के साथ, जैसे बताया कि सब कहाँ गए जी। तो इसलिए जन औषधि केंद्र द्वारा ओनली मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पे दवाइयाँ सीधे पेशेंट तक मिल रही हैं, बीच में बिचौलियों का सारा रोड खत्म। इसलिए सस्ती हैं, अच्छी हैं, बेहतर हैं और किफायतीमंद हैं। ये जो इतनी सस्ती दवाई जो अक्सर ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारे आम आदमी अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ तो लोग बरगला देते हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, कि वो हमारे डॉक्टर भाई लोग तो डिफरेंट कंपनीज की, जैसे कि अपने नाम जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी, वही दवाई जैसे हम बताया, जो एक सिंपल एस्पिरिन बनाने में मुश्किल से कितना, अगर हम उतना केमिकल उसके बने टेक्नोलॉजी के आदमी नहीं हैं, लेकिन कह रहे हैं जो अगर मान लो 50 पैसे वो अगर उसकी कीमत है, हाँ, जो बाजार में उसके बनाने में मुश्किल से 1 पैसे लगते हैं और लार्ज स्केल, ठीक है ना, कितना व्हाट ए लार्ज मार्जिन ऑफ प्रॉफिट दे आर अर्निंग, और इस तरह हमारे देश का पैसा वो लोग ले जा रहे हैं, सॉरी मुझे माफ करना। तो इस तरीके से आम आदमी तक ये जो पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। आई विश सभी लोग इस मुहिम को सबको आप आगे, हमारे यंग जनरेशन, हमारे जो बड़े साइंटिस्ट, हमारे फार्मेसी के जो है, आई विश ये बहुत प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है। जन औषधि केंद्र के बारे में 2008 से स्टार्ट हुआ और आज इसके पास सबसे अच्छी बात ये है कि लो प्राइस में अप्रॉक्स 1200 प्रोडक्ट इसके पास अभी भी हैं और फ्यूचर में इसमें और भी इंक्रीमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि सर्जिकल प्रोडक्ट जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रेट में मिलते हैं, अब तक सर्जिकल प्रोडक्ट के भी 280 प्रोडक्ट्स मार्केट में जन औषधि केंद्र में आ रहे हैं। तो भविष्य में जन औषधि केंद्र बहुत ही अच्छा करने वाला है, जिससे हम आम पब्लिक को एक सस्ती दवाओं में दवा दे सकते हैं। थैंक यू। मुझे याद है 2017 में जब पहली बार जन औषधि दिवस मनाया गया तो मार्च में, उस समय कुछ 5000 स्टोर्स थे, अभी बहुत ज़्यादा स्टोर्स। तो कितना फास्ट ग्रोथ हो रहा है इस डिवीज़न का, ये हम कर सकते हैं। एक और डाउट यहाँ था प्राइस का, हम लोग प्राइस ना लें, वी हैव टू सी ओनली द क्वालिटी। Quality of both generic and branded are similar because the branded medicines are also having NSQ NARDOC standard quality report from the laboratories and generics are also. So यदि 100 रुपये मेरे पास हैं, एक्सपायरी 100 रुपये मेरे पास हैं, यदि 100 के 100 रुपये मैंने मेडिसिन परचेज में लगा दिए तो 100 रुपये गए, लेकिन यदि 10 रुपये में हम 100 रुपये के बराबर मेडिसिन ले रहे हैं तो 90 रुपये को हम कहीं और खर्च कर रहे हैं। तो दिस इज द गवर्नमेंट की